हुआ जिसका डर था। अमेरिका के स्पेशल कमांडोज इसराइल में लैंड कर चुके हैं और उन्होंने क्या आगे बहाना क्या किया है? बहाना ये किया है कि चूंकि जी हमारे लोग इसराइल के अंदर मौजूद है और हमारे अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, यानी जो इसराइल की नेशनैलिटी भी रखते हैं, जो अमेरिका की भी रखते हैं, उनको हमास ने चूंकि अगवा कर लिया है, तो अब हम आ गए हैं यहां पर ऑपरेशन करने के लिए। और अमेरिका के स्पेशल कमांडोज अब इसराइल के साथ मिलकर गजा में ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी बैक सपोर्ट पर हैं, जैसे ही इसराइल की डिफेंस फोर्सेस कहेंगे फौरी तौर पर हम चढ़ दौड़ेंगे। अमेरिका से पूछे जरा, जब यूक्रेन की जंग थी तो तब तेरे पैरों तले जमीन क्यों निकल गई थी? तब भेजने थे ना अपने कमांडोज, उधर नहीं भेज सकते थे क्योंकि प्यूटिन ने उधर कहा था कि तुमने जरा भी होशियारी की, कमांडोज तो छोड़ो, तूने हथियार भी सप्लाई करने की कोशिश की यहां पर, तो मैं एटमी हमला कर दूंगा और एटमी हमला अमेरिका में भी करूंगा और मैं यूरोपियन कंट्रीज में भी करूंगा। और कहा था कि तुम इसको यूक्रेन को शामिल करके दिखाना। उधर अमेरिका नहीं बोल सका, उधर इनकी औकात नहीं थी। इधर इनको पता ना वो निहत्ते खड़े हैं फलस्तीनी। यानी आप देख रहे हैं कि गजा के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसको राख का ढेर बना दिया है। 21-22 लाख की जो आबादी है वो दरबदर हो गई है। पानी वहां मौजूद नहीं है, खाना पीना वहां मौजूद नहीं। बाहर से एड लाने वाले जो इजिप्ट के खास तौर पर ट्रक्स, उनको कहा कि मिसाइल मार के उड़ा देंगे। वहां ना लाइट है, ना बिजली है, ना खाना है, ना पीना। बेयारों मददगार है। 2000 सिर्फ बेड की गुंजाइश है और 22 लाख लोग हैं। बताइए कहां पर जाएंगे? अब इस सारी सूरत हाल में रूस पीछे नहीं रह सकता था। उसे फौरी तौर पर पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को मॉस्को बुलाया है। मनाजिर देखिए, और वहां बुलाकर इराक ने ऐलान, यानी क्लियरली इस वक्त पुतिन से मीटिंग करके क्लियरली फैसला ये हो गया है कि इराक इस वक्त रूस के साथ खड़ा है। यानी एक वक्त था कि इराक खड़ा होता था अमेरिका के साथ, जब अमेरिका ने हमला किया अपनी मर्जी की हुकूमतें, लेकिन पुतिन ने उस सारे मामले को खत्म कर दिया। ये क्लियर मैसेज चला गया है कि रूस भी अब इस पूरी लड़ाई में कूदने वाला है। और पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर जो ऐलान किया है वो सबसे बड़ा ऐलान है। ऐलान ये किया है कि हम फलस्तीन की आजाद रियासत